Okay students, now we will discuss about another topic कि how do atoms exist. एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एटम के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं नेचर में? क्या वो फ्री होते हैं, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है या कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है? कौन सी उनकी स्टेट है? एलिमेंटल स्टेट है, ठीक है? तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो देखिए एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ओके, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोस कि जो एटम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के वो इंडिपेंडेंट स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? कौन कौन से एटम्स हैं? जनरली आप बात करें हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी के जो एटम्स हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? तो ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं? जनरली ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अब लेटर हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स क्या. देखिए एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. एग्जैक्टली ये जो एटम्स हैं ये दो स्टेज पे एग्जिस्ट करेंगे, या ये आयंस बना लेंगे या ये मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है? तो कैसे बनते हैं मॉलिक्यूल? देखिए these molecule or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel or touch. Exactly. और यही मॉलिक्यूल्स और आयंस आपस में एग्रीगेट होंगे और फिर एक मैटर को बनाएंगे जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. लेट्स सी. तो देखिए क्या होगा कि मैंने क्या बताया आपको. देखिए एटम्स दो ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में या आयंस के फॉर्म में, ठीक है? अब प्रश्न ये बनता है कैसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में. देखिए तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में क्या होगा कि जो सिमिलर एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है? दूसरा एक हाइड्रोजन का एटम्स है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे H2, ठीक है? और H2 है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है? तो आप सभी को याद रखना है एक गोल्डन रूल है कि हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाई एटॉमिक स्टेज में ही होते हैं, मतलब उनमें दो एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? जैसे मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो में कि एटम्स एक स्मॉलर यूनिट है किसी भी एलिमेंट की. तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है? और जो मॉलिक्यूल्स होती हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी कंपाउंड की. तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है? अगर H2 plus O2, ठीक है, 2H2 plus O2 will form 2H2 जो एक कंपाउंड है, ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. क्लियर? तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे? ये बताया कि जो सिमिलर एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंट स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करते. क्लियर? दो ही स्टेज में मॉलिक्यूल और आयंस के फॉर्म में. अगर बात की जाए ऑक्सीजन की तो देखिए O plus O O2, ठीक है? क्लोरीन की बात की जाए Cl, ठीक है? तो ये जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं डायटोमिक स्टेज में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं आयंस के फॉर्म में. आयंस के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेंगे? आयंस के फॉर्म में जनरली दो टाइप के आयंस होते हैं. फर्स्ट कैटायन एंड सेकंड वन इज एनायन, जिसको लेटर हम डिस्कस भी करेंगे. आयंस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैटायन और एक है एनायन, ठीक है? कैटायन जनरली तब फॉर्म होगा जब कोई भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. लेटर वी विल डिस्कस ऑल दिस कंडीशन. जैसे सोडियम पॉजिटिव है, ठीक है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, दीस ऑल आर कैटायन, ठीक है? ये तब फॉर्म होंगे जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. और एनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज, और ये तब फॉर्म होंगे अगर कोई नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जैसे Cl नेगेटिव, ठीक है? O2 नेगेटिव, राइट? S2 नेगेटिव. सिमिलरली यू कैन सी दैट कि अगर 3 की बात की जाए तो N3 नेगेटिव. क्लियर? तो ये एनायन है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि एटम सिर्फ दो ही स्टेज में एग्जिस्ट करता है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एक आयंस की फॉर्म में. मॉलिक्यूल कब फॉर्म होंगे? जब सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे. और सिमिलरली अगर आयंस कब फॉर्म होंगे? जब दो कंडीशन में, कैटायन और एक एनायन. कैटायन तब फॉर्म होगा जब मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ये उसके एग्जांपल है. और एनायन तब फॉर्म होंगे जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे. क्लियर? सो नाउ अब प्रश्न ये बनते हैं कि सिर्फ क्या यही स्टेज है एलिमेंट की कि वो जनरली मॉलिक्यूल और आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं? अपार्ट फ्रॉम दीस टू स्टेजेस कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनके एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? इनके अलावा, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा आसानी से कि आप डिफरेंशिएट
कर पाएंगे किसके एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, किसके नहीं करते। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा रूल है कि सिर्फ और सिर्फ जो नोबल गैसेस हैं, जिन्हें हम आइडियल गैसेस भी कहते हैं या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ठीक है, इनके जो एटम्स होते हैं ना, यही एटम सिर्फ इंडिपेंडेंट स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड्स हो, कोई भी हो, उनके एटम्स इंडिपेंडेंट स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और वो एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से देखिए नोबल गैसेस ही, सबसे पहले बात की जाए हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, फिर नियॉन 10, ऑर्गन, ठीक है, फिर क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो ये सभी है नोबल गैसेस। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इन जो गैसेस के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सभी जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेज में एग्जिस्ट नहीं करते। फिर प्रश्न बनता है क्यों? द रीजन बीइंग दैट कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, या फिर हम कहें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो दैट्स व्हाई ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए ये इनर्ट मतलब ये जनरली इंडिपेंडेंट स्टेज पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे होते हैं? जनरली हमारे एयर में हम देख लेते हैं इनको, ट्रेस अमाउंट में इनकी परसेंटेज होती है। ओके, तो ये तो जनरली आइडिया था एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में कि एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एटम्स हैं, ये आपस में कंबाइन होकर उन्होंने मॉलिक्यूल बनाए, तो डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया इसको। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, मॉलिक्यूल। अभी मैंने बताया मॉलिक्यूल क्या है, देखिए द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ये ऐसा मॉलिक्यूल क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल है। और कब फॉर्म होगा मॉलिक्यूल? जब सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन होंगे। प्रीवियस स्लाइड में मैं इस बारे में आपको बता चुका हूं, जैसे O+O will form O2। ठीक है, तो O2 एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और हमेशा याद रखना है कि मॉलिक्यूल हमेशा डाई एटॉमिक स्टेज में होते हैं। ठीक है, ट्राई एटॉमिक स्टेज में भी होते हैं, लेकिन मोनो एटॉमिक स्टेज में नहीं होते। ठीक है, मोनो एटॉमिक स्टेज में सिर्फ एटम्स होते हैं। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली, ये आपस में जॉइन होकर एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे HCl। ठीक है, हम कहें H2O वाटर का मॉलिक्यूल, हम कहें CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक मॉलिक्यूल है कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, हम कहें NO नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, हम कहें NO2। ठीक है, तो ये सभी मॉलिक्यूल हैं जो बनेंगे जब सिमिलर और डिफरेंट एटम एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे। राइट, ओके, तो याद रखना है कि मॉलिक्यूल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तभी तो हम ऑक्सीजन को ब्रीथिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ओके, आगे बात बढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है। देखिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंसिस्टेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। एग्जैक्टली, मॉलिक्यूल्स में जनरली सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में O+O, हाइड्रोजन में H+H, क्लोरीन में Cl+Cl, so on. Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom. इसीलिए हम इन्हें कहते हैं inert gases. ठीक है, इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे, हम कहेंगे इसमें नियॉन भी है, इसमें क्रिप्टॉन भी है, इसमें ज़ेनॉन भी है, इसमें रेडॉन भी है, इसलिए ये नोबल गैसेस। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाया है। H2 दो एटम है हाइड्रोजन के, मिलकर मॉलिक्यूल बन गया। सो सिंपल, ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन हुए मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, बता चुका हूं, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, H2O वाटर। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए हाइड्रोजन के दो एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम। ठीक है, तो सिंपल है, इन नटशेल वी कैन से दैट कि मॉलिक्यूल की जो एग्जिस्टेंस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट रह सकता है, लेकिन एटम या मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या आयंस के फॉर्म में। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं एटॉमिसिटी। देखिए एटॉमिसिटी क्या है? बहुत सिंपल है कि द नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे हम कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। ठीक है, तो जनरली हम इसे ये भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल
ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में कितने एटम प्रेजेंट हैं उसे हम उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, तो इसके टाइप में देखिए 4 टाइप है एटॉमिसिटी के। फर्स्ट मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है या एक ही एलिमेंट है। तो देखिए जैसे हीलियम He मोनो एटॉमिक है, बिल्कुल एक ही एटम है। नियोन, ठीक है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। इसके अलावा अगर बात की जाए हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, तो दीज ऑल आर मोनो एटॉमिक। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल एटम इनमें प्रेजेंट है। अगर बात की जाए डाई एटॉमिक की, तो डाई एटॉमिक एज इट्स नेम इंडिकेट, डाई मींस 2। तो यहाँ पे देखिए O2 N2 Cl2, ठीक है, O2 N2 Cl2, तो दीज ऑल आर डाई एटॉमिक। अगर ट्राई एटॉमिक की बात की जाए तो इसमें 3 एटम्स होंगे, जैसे O3 N3, तो दीज ऑल आर ट्राई एटॉमिक। और अगर बात की जाए पॉली एटॉमिक या टेट्रा एटॉमिक, तो मोर देन 3, जैसे P4, ठीक है, P4 है, ठीक है, S8 है, S4 है, तो दीज ऑल आर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि एटॉमिसिटी क्या है। सिंपल है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसे हम कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। एक है तो मोनो एटॉमिक है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, मोर देन 3 है तो पॉली एटॉमिक। ओके, सो अब देखिए कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे उनमें जो एटम्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इसको हम लेटर पढ़ेंगे कि कुछ नॉन मेटल है जैसे कार्बन, उनमें जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इनके जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा बिल्कुल अलग होगा। द रीजन बीइंग दैट कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन कैटेनेशन शो करते हैं। कैटेनेशन का मतलब होता है कि इनकी टेंडेंसी होती है कि ये 4 साइड से किसी से बाउंड हो जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, 4 साइड से किसी से बाउंड होने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ एलिमेंट हैं और उनकी नेम और उनकी एटॉमिसिटी है। तो ये नॉन मेटल है, देखिए कौन कौन, ऑर्गन मोनो एटॉमिक है। इसका सिंबल देखिए, सिंबल से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। Ar, हीलियम का He, ऑक्सीजन का O। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है देखिए डाई एटॉमिक है, तो इसका फॉर्मूला होगा O2। ठीक है, डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक N2, क्लोरीन Cl2, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक मोर देन 3। ठीक है, तो P4, सल्फर पॉली एटॉमिक, अभी बताया मैंने S8 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है। ठीक है, सोडियम देखिए मेटल है, मोनो एटॉमिक है। ठीक है, सभी मेटल मोनो एटॉमिक होते हैं। आयरन मोनो एटॉमिक होगा, एल्यूमिनियम भी मोनो एटॉमिक होगा, कॉपर भी मोनो एटॉमिक होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं। नॉन मेटल्स डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एलिमेंट्स और कुछ उनके मॉलिक्यूल्स हैं जो मैंने अभी आपको समझाया, उनको डायग्रामेटिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन में 2 हैं, O2, नाइट्रोजन में N2। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। ओके, क्लोरीन में देखिए Cl है। तो इस डिफरेंट एटम्स के स्ट्रक्चर है जो वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की। ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या है देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और उससे वो कंपाउंड को बनाते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। जैसे मैंने बताया आपको कि एटम्स किसके स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, एलिमेंट्स के। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो वो कैसे कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं बाय मास। अपने मास से वो कंबाइन होंगे जिससे एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वाटर में देखिए, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। तो देखिए हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का O। क्लियर, तो क्या बना H2O, और इनका अगर रेशियो देखा जाए तो मैं आपको सिखा भी चुका हूं पहले। ठीक है, हाइड्रोजन का देखिए 2 नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, रेशियो ऑक्सीजन के एटम्स 1 प्रेजेंट है इसमें और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2:16, इट विल बी 2:1:8। Got it?
सिमिलरली अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और इसका फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का NH3। इससे हम आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं बाय मास। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो इन अ नटशेल वी कैन से दैट कि कंपाउंड फॉर्म होंगे जब सिमिलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे। हाउ? बाय मास। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल 1 में। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल जो कंपाउंड्स हैं उनमें एलिमेंट का या फिर उनके मॉलिक्यूल का जो रेशियो है वो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस उसके लिए मेन कंडीशन है कि आपको उन एटम्स का मॉलिक्यूल एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, वही ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड एज फॉलो। सो सिंपल, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1। ठीक है, तो अगर इसके नंबर ऑफ रेशियो निकालें एटम्स और मास का तो 1 ही होगा। ठीक है, और सिंपलेस्ट रेशियो 2 बिकॉज़ इन H2O देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सिमिलरली ऑक्सीजन मास इसका 8 है, एटॉमिक मास 16, तो रेशियो क्या होगा 1:2, सो इट विल बी 2:1। तो अगर हम कहें कि HO, ठीक है, अगर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा 2:1। ओके, नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। नाउ सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर मुझे इनके आंसर्स आपको सेंड करने हैं, तो क्वेश्चंस को रीड कीजिए। ठीक है, और फिर इन सभी को सॉल्व कीजिए। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द रेशियो बाय मास ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूल का आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है बाय मास से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैग्नीशियम क्लोराइड है। बहुत सिंपल है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ सॉल्व ऑल दीस क्वेश्चंस एंड सेंड मी योर सॉल्यूशन।